सांसारिक जगत में देखा जाए तो एक स्त्री के लिए एक ही पति होना उचित है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो एक कंत माने एक ही हमारा इष्ट होना चाहिए। प्रणाम सबको करिए, श्रद्धा सबके प्रति रखिए, लेकिन इष्ट एक को बनाइए, एक संत, एक कंत, एक पंथ, और मार्ग एक ही अपनाइए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और एक मंत्र भी एक ही होना चाहिए हमारे जीवन में, जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र हो, उसी मंत्र का आप हर पल स्मरण करें, आप हर पल उसका स्मरण करें। अगर कोई आपके सामने आपके गुरु आपके इष्ट की निंदा करता हो ना, तो मैया पार्वती जी ने क्या कहा? अब गृह जाओ भयों विलंबा। अरे सप्त ऋषियों, आप अपने अपने घर जाओ। क्यों? आपकी पत्नियां इंतजार कर रही होंगी, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? जाइए। बोले कोई अगर आपके सामने आपके गुरु और प्रभु की निंदा करता हो तो पहले हाथ जोड़िए, आग्रह करिए कि मत करो निंदा, और फिर भी न माने तो मैया पार्वती जी ने कह दिया कि अब गृह जाओ। इससे बढ़कर के बात और क्या हो सकती है? कोई हमारे घर आए और मुझसे कहे कि भैया अब आप जाइए। ऐसा हम तभी कह सकते किसी को जब हम उससे ऊब जाएं, देखो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। मैया पार्वती जी ने कह दिया अब गृह जाओ भयों विलंबा, विलंब हो रहा है, अब आप यहाँ से जाइए। बोले महाराज ऐसे लोगों को अपने पास बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जो आपके इष्ट की, आपके प्रभु की, आपके धर्म ग्रंथों की, आपके सनातन पर टिप्पणी करता हो। ऐसे लोग अगर आपके पास आए ना, तो पहले विनम्रता पूर्वक आग्रह करिए, और न माने तो तुरंत कह देना गेट आउट, आप जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं आपकी। ये मैया पार्वती जी की निष्ठा है। और तभी तो भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ मैया पार्वती जी का वरण करने के लिए तैयार हो गए। दुल्हा वेश में हमारे भोलेनाथ सजे। तो देखो भगवान श्री भोलेनाथ के आनंद मुखों की बड़ी विडंबना है। बोले भगवान श्री भोलेनाथ के भागवत जी के अनुसार जो पिता हैं ब्रह्मा जी हैं चतुरानन। भोलेनाथ के जो पुत्र हैं कार्तिकी, वो हैं षडानन, और शंकर भगवान के जो शिष्य हैं वो हैं दशानन। काहे न मांगत भीख फिरे, घर न हुए कहु अंध अधेला, जो मुख एक तो पून परे, मुख ही मुख को घर माही झमेला। एक मुख हो तो महाराज बात सुन सके कोई, लेकिन शंकर भगवान के घर में मुखों की बड़ी विडंबना है। यहाँ तो कई मुख वाले, शीश चढ़े सहसानन है, और गोद गजानन बैल तबेला, चतुरानन आप पचानन बाप, षडानन पूत दशानन चेला। चतुरानन आप पचानन बाप, षडानन पूत दशानन चेला। भगवान श्री भोलेनाथ का जो चेला है वो दशानन है। ऐसा चेला महाराज आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने को, ऐसा चेला। बोले दशानन को जब शंकर भगवान की पूजा करनी होती है ना, तो शंकर भगवान के पास नहीं जाता। पहले तो ऐसे जाता था, लेकिन क्या हुआ? बोले जब भी दशानन जाए ना, तो जाकर के कैलाश पर्वत को ही उठा देता था। अब कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती जी भी बैठी रहती थी। बोले मैया पार्वती जी डर जाती थी। अब जब जाए दशानन, तब बोले कैलाश पर्वत को उठा देवे। मैया पार्वती डर गई। ऐसे चेले से कहिए कि हमारे यहाँ ना आए तो ही ठीक है। बोले एक दिन दशानन बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के उसने एक स्तुति लिखी। जटाटवी गलत ज्वलप प्रभाव पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। अब देखो दशानन जैसा, रावण जैसा चेला अगर स्तुति लिखेगा तो ऐसी ही स्तुति लिखेगा।
और एक भक्त हुए जिन्होंने स्तुति लिखी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। ये भक्त की स्तुति है। और दशानन की बोले महाराज, दशानन ने ऐसी स्तुति लिखी, बड़े बड़े लोगों की वाणी जिह्वा काम नहीं करती है।